गए, नहीं तो इस बार जो है उसका हश्र रहता, अगर 400 पार होता तो हम लोग का बोर्ड का राइट जो है वो खत्म कर देता, संविधान को तहस नहस कर देता। लेकिन में अगर ऐसा होगा तो हम लोग खून के नदी बहा देने वाले हैं। हम लोग बिहारी लोग आपको गुजराती को यहाँ चलने नहीं देंगे। आप पूरे बिहार वासियों के लोग को हम लोग आग्रह करना चाहेंगे कि अगर किसी भी लोग का अगर नाम जायज नाम कटता है तो सभी लोग को गलत नहीं बोले हैं। आपने देखा है कि एक एक विधानसभा में 10 से 12 और 14 हजार वोट बढ़ाने का काम था एक विधानसभा को हराने के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि उसको 400 पार का नारा था। आम आदमी विश्वास करते हैं, अगर वही विश्वासघात करेंगे, कोर्ट ही विश्वासघात कर लेंगे तो हम लोग न्याय का गुहार लगाने कहां जाएंगे। तो इस चीज को समझना चाहिए। इलेक्शन गांधी ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा था कि एटम बम फोड़ेंगे इलेक्शन कमीशन के ऊपर और हर चीज का जवाब होगा। आज आपने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन ने क्या कुछ किया? देखिए, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बोला कि बम फोड़ेंगे, तो वाकई में बम है। पहले तो हम लोग सुनते आ रहे थे कि पैसा चोरी होता है, मतलब जेवर जेवरात चोरी होता है। आज के जो सरकार है ना, वो वोट की चोरी करती है, और वाकई में राहुल गांधी सही बोले। और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी है, उन्होंने भी आंदोलन किया था, अभी बंदिश करवाए थे, क्योंकि उनको संदेह है कि ये जो बिहार कमीशन इलेक्शन कमीशन है उनके दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 65 लाख बिहार में वोटर्स को गायब कर दिया गया है। उसके बाद भी साफ सुथरी बात करके लोगों को वे लोग नहीं बताते हैं कि इतना डॉक्यूमेंट और इतना ये कार्यक्रम है। आप एक भी जगह पता कर लीजिए कि आप सिर्फ दरभंगा में 2 लाख कुछ वोट कटे हैं, और आप पता कर लीजिए कि किसी के यहाँ वेलो जाके सिग्नेचर वगैरह नहीं करवाया है। एक फोटो स्टेट उनके रिसीविंग देना था, वो नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी 2 लाख, करीब 2 लाख से ज्यादा वोट दरभंगा एक जिला में कटा है, और पूरे बिहार में 65 लाख वोट। तो आप, और उसके बाद भी ये प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि मतलब 30 तारीख तक अगर डॉक्यूमेंट आपका नहीं होगा जमा, तो आप मतलब अपने जो मूल मतलब जो है आपका वोट का जो अधिकार है उससे आप वंचित रह जाइएगा। और वोट का वंचित होना मतलब आप ये हिंदुस्तान के नागरिक है कि नहीं, वो साबित करना आपको मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट कचहरी तो आप देख रहे हैं कि किसी भी हाल में यहाँ के जो ऑफिस है, एनडीए सरकार के जो ऑफिस है, जितने कार्यालय है, वहां आप जनरल काम कराने के लिए अगर आप जाते हैं तो पहले माइंड सेट रहता है कि आपको दाखिल खारिज करवाना है तो 10,000 रुपया देना है, या आपको कोई ऑफिस में आय प्रमाण पत्र बनाना है, जातीय बनवाना है तो 500,000 लगेगा। आपने देखा होगा कि अभी बहुत बड़ा मैटर एक भाई वीरेंद्र जी के साथ जो हुआ, एक सचिव किस तरह से बात करते हैं उनके साथ। और हम बता दे रहे हैं, सरकार में बैठे सांसद जो है, जदयू के सांसद भी बोले हैं कि अभी जो इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहे हैं वो गलत समय है, गलत तरीका से कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है किसान का जो खेती बाड़ी का दिन है, और अभी खेती बाड़ी के दिन में नहीं करना चाहिए। अभी जो लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ उसी समय करवा लेते, या विधानसभा का चुनाव खत्म होगा उसके बाद करवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा अब जो है हम लोग को, पूरे महागठबंधन के लोग के और साथ में पूरे बिहार वासियों के लोग को हम लोग आग्रह करना चाहेंगे कि अगर किसी भी लोग का अगर नाम जायज नाम कटता है तो सभी लोग को रोड पे उतरना चाहिए, और रोड पे उतर के अपना जो लोकतंत्र का वोट का अधिकार है उसको बचाना चाहिए। राहुल गांधी गलत नहीं बोले हैं। आपने देखा है कि एक एक विधानसभा में 10 से 12 और 14 हजार वोट बढ़ाने का काम किया है। सिर्फ बोकस एक आदमी 5 राज्य में उसका नाम है और बोकस बोर्ड है, और एक विधानसभा में 10 से 12 हजार 14 हजार वोट काफी होता है एक विधानसभा को हराने के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि उसको 400 पार का नारा था, वो 400 पार कर जाए। लेकिन ऊपर वाला का शुक्रगुजार हम लोग हैं, ये 400 पार नहीं, वो तो कुछ मतलब 15 से 20 लोकसभा के सीट से हम लोग विपक्ष बच गए, नहीं तो इस बार जो है उसका हश्र रहता, अगर 400 पार होता तो हम लोग का बोर्ड का राइट जो है वो खत्म कर देता, संविधान को तहस नहस कर देता। लेकिन
हम लोग बता देना चाहते हैं कि आप जहां जो किए उससे मतलब हम लोग को किए, लेकिन अब अगर बिहार में अगर ऐसा होगा तो हम लोग खून के नदी बहा देने वाले हैं। हम लोग बिहारी लोग आपको गुजराती को यहाँ चलने नहीं देंगे। आप किसी भी बिहार में आप जो इलेक्शन कमीशन के चढ़ा के बढ़ा के उसका जो नाम कटवाने के प्रयास में रहते हैं कि हम लोग किसी भी हाल में एनडीए के सरकार, उससे अच्छा तो आप होता कि लोकतंत्र का हत्या के लिए आप नॉमिनेट हो जाते कि हम प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री है। आप इलेक्शन करवाते ही क्यों हैं? जब आपके मन में बेईमानी है, हमें इलेक्शन कमीशन जो है न्यूट्रल बॉडी होता है, उनको ये बात सोचना चाहिए कि आम आदमी किस पर विश्वास करेगा। एक न्यूट्रल बॉडी जो इलेक्शन कमीशन है उन पर लोग आम आदमी विश्वास करते हैं। अगर वही विश्वासघात करेंगे, कोर्ट ही विश्वासघात कर लेंगे तो हम लोग न्याय का गुहार लगाने कहाँ जाएंगे? तो इस चीज को समझना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। और अगर ये बिहार में इस तरह से अगर वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे तो हम तो कहेंगे कि आप इलेक्शन करवाइए नहीं तो हम लोग रोड से लेके सदन तक लड़ने का काम करेंगे। हम लोग इस तरीके से बिहार बाढ़ क्षेत्र है, लगातार अभी आप तस्वीरें देख रहे होंगे, काफी इलाकों में घरे गंगा नदी में समा जा रहा है। ऐसे लोगों के पास जमीन के पेपर जब नहीं होंगे तो कैसे साबित करेंगे वो बिहार के? वही तो बताना चाह रहे हैं कि ये जो है अभी का जो समय था इलेक्शन कमीशन का, उसमें वोटर आईडी को छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर जरूरत थी तो आप 1 साल 2 4 5 महीना 6 महीना पहले करवाते, 7 महीना पहले करवाते। आप आनन फानन में अभी सभी लोग का वोटर आईडी लोड करवा दिए हैं। लोड करवाने के बाद आप बोल रहे हैं कि 30 तारीख तक आप लोग अगर पेपर नहीं देंगे तो पूरे बिहार वासी, कितने लोगों का 65 लाख लोग का तो नाम आप काट चुके, लेकिन उसके बाद भी आप कितने